व्हाट इज अप पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा बात करने वाले हैं इथेरियम पीओडब्ल्यू के बारे में, और थोड़ा सा मार्केट भी ज़रा देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से जो है 4-5 दिन हो गए अपने इथेरियम माइनिंग बंद हुए। तो मैंने सोचा आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर कर ली जाए कि भाई आगे किस तरीके से मार्केट बढ़ रहा है और शायद आप लोगों को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से अगेन ये एक डिस्क्लेमर शेयर कर लूँ कि भाई जो भी हम लोग बात करेंगे वो सिर्फ एक मेरा ओपिनियन रहेगा, ना कि कोई फाइनेंशियल एडवाइस। तो उसी के साथ गाइस वीडियो आगे बढ़ाते हैं और चलिए चलते हैं। पहले तो कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि भाई किस तरीके से जो है आज मार्केट की हालत है और क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। अब ETH POW के अंदर हम लोग बाद में आते हैं। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल के कॉइन मार्केट कैप पे बाकी की हालत क्या है। और अगर बिटकॉइन देखने जाए तो 18,700 एंड इथेरियम इज 1300। तो वो कल से भी $115 जो है वो $150 जो है वो कम हुआ है, तो काफ़ी डाउन होता जा रहा है। उसका फैक्ट रीज़न यही है गाइस कि माइनिंग का सपोर्ट अब निकल चुका है। तो बहुत सारे लोग जो है जो सिर्फ माइनिंग के लिए ETH यूज़ करते थे वो भी कम हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ गाइस ये भी सॉल्यूशन, मतलब ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि इथेरियम की फ़ीस वगैरह जो है वो ट्रांजेक्शन्स वगैरह करने के लिए वो भी बहुत कम हो जाएगी धीरे धीरे। उसके साथ यहाँ पे ख़राब न्यूज़ के अंदर ये भी है कि इथेरियम क्लासिक जो है उसका रेट भी $28, मतलब और $3 जो है वो कम हो गया। अराउंड लाइक $32-33 चल रहा था, जो अभी $28 पर आ चुका है। और अगर व्हाट टू माइन के अंदर देखने जाए तो हालत गाइज वही है कि भाई पूरे जो एक्चुअली प्रॉफिट्स है तो वो सारे माइनस के अंदर है अभी। अगर यहाँ पे प्योर अर्निंग देखने जाए तो है 0.44 सेंट, 0.42 सेंट। लेकिन अगर आप घर ले जाने वाला पैसा अगर बोले कि बिलिंग वगैरह सब निकल जाएगा उसके बाद जो है तो वो सारा माइनस के अंदर अभी है। तो अगर माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखने जाए आप लोग तो सिर्फ यहाँ पे यही चीज़ होगी कि अगर आप कोई भी कॉइन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, ये सिर्फ वही हालत हो रही है गाइस कि जो 4 साल पहले थी कि जब माइनिंग बहुत ही बूम पे था 2018 आई थिंक। तो उसके अंदर माइनिंग बहुत ही बढ़िया चल रहा था और अचानक मार्केट क्रैश हुआ और इथेरियम वाज लाइक $200-250 के ऊपर पहुंच गया था। तो उस टाइम पे जो हालत थी वही हालत यहाँ पे दिख रही है कि मोस्टली सारे कॉइन्स जो थे वो सारे के सारे माइनस में जा रहे थे। बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स लोगों ने सेल करे थे। तो यहाँ पे यही चीज़ होगी गाइस कि बहुत सारे जो छोटे माइनर्स हैं या तो फिर ऐसे लोग हैं जो अपने प्रॉफिट्स कट करना चाहेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे सेलिंग्स वगैरह आएगी। तो ये चीज़ों के लिए शायद हम लोगों को अब प्रिपेयर हो जाना चाहिए। आई नो इट्स अ बैड न्यूज़ गाइज, बट ये चीज़ तो शायद होने वाली, वो आप लोगों को भी अब मार्केट देखकर पता चल जाता ही होगा। नाउ अब ये तो बुरी बात है ही है गाइस, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के पास, मतलब किसी के पास, अब हमारे पास अगर क्रिप्टो के अंदर ऑप्शन है तो या तो फिर डीफाई स्पेस के अंदर हम लोग जो है वो माइनिंग को छोड़कर कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि क्रिप्टो के अंदर आगे अगर अर्निंग वगैरह करना है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करके, या तो कहाँ पे कॉइन्स वगैरह जो है वो स्टेक करके आपने अगर माइन करके रखे हुए तो वो सारे कहाँ पे आप कर सकते हो। तो वो सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम लोग आगे की वीडियोज़ के अंदर भी शायद एक्सप्लोर करेंगे। और मैं आप लोगों से शायद कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करूंगा कि जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट बैठ रहा है कि जहाँ पे डीफाई के अंदर, मतलब क्रिप्टो के अंदर भी जो है ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप लोग जो है जाकर इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो और उसके अंदर से डिसेंट प्रॉफिट, नॉट एज गुड एज माइनिंग बट अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हो। लेकिन वो डीफाई स्पेस भी जो है वो काफ़ी रिस्की सॉल्यूशंस होते हैं। तो उसके लिए हम लोग बाद में डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि भाई क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स है जहाँ पे आप लोग जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये थी अपने माइनिंग की बात। लेकिन अब उसके अंदर आ जाते हैं हम लोग इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क, जो ETH POW था कि जिसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा था। अब यहाँ पे अगर देखने जाए गाइस तो ETH POW, जैसे कि मैंने बोला था लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो बनाई थी ETH POW की, कि उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्टेबिलिटी नहीं है। और वही चीज़ यहाँ पे शायद रिफ्लेक्ट भी हो रही है। आई थिंक हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी जहाँ पे उसका रेट अराउंड लाइक $9 जितना चल रहा था, $8-9 जितना चल रहा था। और उसके बाद सडन ड्रॉप था यहाँ पे 15 तारीख के बाद ही। यहाँ पे 15 तारीख के पहले कुछ था $44 चल रहा था, उसके बाद कुछ हाई गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 तारीख तक का ग्राफ मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक $60 जितना तो गया था अप। लेकिन उसके बाद जो है अगर सपोर्ट देखने जाओ तो $5 $4 वही है। तो मोस्टली ये सारे वही लोग हैं कि जिन लोगों ने इसको पंप अप करा और उसके बाद जो है डंप करा।
वैसे वाले ही चीज़ हो रही है, बम्प एंड डंप वाली थ्योरी यहाँ पे चल रही है कि लोगों ने बहुत ही सस्ते में ख़रीदा हो और फटाफट निकाल दिया हो। अब नाउ यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ चल रही है कि जो लोगों ने ख़रीदा होगा वो शायद लॉस कट करके भी बेच रहे हो, वैसे वाले लोग चल रहे हैं। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा जा रहा है इथेरियम POW के अंदर। नॉट ओनली दैट, अगर मार्केट के हिसाब से भी देखने जाए तो ये आज ही का कुछ आर्टिकल है यहाँ पे कि जिसके अंदर जो लिखा हुआ है कि इथेरियम फॉर्क का अराउंड 70% ऑफ जो है वो प्राइस ड्रॉप हुआ है, कि जो एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। अगर देखने जाए तो वही चीज़ मैंने बोली थी, ख़राब न्यूज़ क्या हो गया गाइस, आप एक चीज़ समझ लो कि जब भी आप कोई भी चीज़ के पीछे आप माइनिंग करो या कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आप तभी खरीदते हो जब कोई वो एक चीज़ कुछ वर्थ इट हो या वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हो। अगर इथेरियम जो है, इथेरियम आप माइनिंग करते थे लेकिन उसके जो दूसरे जो चीज़ थी, जो उसके दूसरे फैक्टर्स थे कि उसके ऊपर ऐप्स वगैरह बिल्ट होती थी, वो एक अलग सॉल्यूशंस वगैरह कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था, वो चीज़ तो अभी भी कर ही रही है ना। आपका सिर्फ माइनिंग बंद हुआ है, ना कि बाकी सारी चीज़ें। तो लोगों को इथेरियम से इथेरियम POW के अंदर स्विच करने के लिए कोई तो रीज़न होना चाहिए। क्या इथेरियम POW विल प्रोवाइड सेम सिक्योरिटी एंड सेम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द कस्टमर्स और फॉर द यूज़र्स के जो इथेरियम POW को यूज़ करे? क्या इथेरियम POW की फ़ीस लो होगी कंपेयर टू इथेरियम नॉर्मल जो अभी चल रहा है अपना इथेरियम 2.0? क्या वो सारे सॉल्यूशन इसके अंदर आ जाएंगे? मतलब इथेरियम POW अगर यूज़ करेंगे तो क्या बहुत ही फ्रैक्शंस के अंदर उसकी ट्रांजैक्शन फीस वगैरह लगेगी? तो ये सारी सॉल्यूशंस जो है उसकी तो कहीं पे बात ही नहीं हो रही गाइज। यहाँ पे सिर्फ उसको ऐसे मार्केट करा जा रहा है कि इथेरियम POW विल बी द बेस्ट फॉर द मतलब जो माइनिंग करेंगे उन लोगों के लिए। बट यहाँ पे ये बात नहीं है कि भाई बंदा अगर इथेरियम POW माइन करेगा तो उसके पीछे वो सॉल्यूशंस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे जो करेंसीज है, बहुत सारे कॉइन्स है, अभी भी हम लोग उसका जो है प्रॉपर सॉल्यूशंस लोगों को समझ नहीं आ रहा, इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आप लोग सिर्फ माइंड कर रहे हो सिर्फ देखने के लिए भी कितना पैसा वो बना रहा है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपने इन्वेस्ट करा है उसके अंदर, आपने माइंड करके रख लिए, लेकिन उतना जो है वो प्रॉफिटेबल वो आगे जाता नहीं। क्यों ऐसा होता है कि भाई रेवन कॉइन जो है या तो फिर अर्गो कॉइन, उनके प्राइसेस एकदम अच्छे तरीके से बम्प अप नहीं होते अगर आप माइंड करते जा रहे हो जैसे इथेरियम वगैरह आगे बढ़ा, क्योंकि उसके अंदर जो है डेवलपमेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो उतनी ज़्यादा नहीं आती लोगों के सामने। या तो फिर ऐसा हो गया कि वो लोग जो मतलब जिन लोगों ने डेवलप करा है जो करेंसीज़ को या प्रोटोकॉल्स को, तो वो लोग भी आगे उसको उतना अच्छा से मार्केट नहीं कर पाते। तो वहाँ पे जो है आपका इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है, या तो फिर मतलब आपका सिर्फ खर्चा निकल रहा है उस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो जाता है। हाँ, हम लोग प्रॉफिट बना लेते हैं दिन के एंड के अंदर बहुत सारे कॉइन्स के अंदर, जैसे रेवन हो गया, अर्गो कॉइन है, फ्लक्स है, वो सारे के अंदर। लेकिन फ्लक्स भी अगर देखने जाए तो फ्लक्स का बहुत अच्छा फंडामेंटल है, उनका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, उनके वॉलेट्स भी जो है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहे हैं। लेकिन जब ये नए कॉइन्स की बात आती है जैसे कि इथेरियम POW, अब यहाँ पे उसी के साथ राइवल फॉर्क भी आ गया है कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर दूसरा भी उन्होंने एक किसी डेवलपर ने लॉन्च करा है, दैट इज़ इथेरियम फेयर करके है, दैट इज़ अ डिफरेंट फॉर्क ऑफ इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क। तो यहाँ पे देखें उनकी वेबसाइट, तो यहाँ पे भी सिर्फ और कोई डिटेल्स नहीं है गाइज। यहाँ पे सिर्फ 200 मिलियन एड्रेसेस, 250 मिलियन प्लस कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड 1.6 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस ये लोग कवर कर रहे हैं। इतने टाइम के अंदर कैसे कर रहे हैं मुझे ही नहीं पता। और दूसरी बात गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि कोई भी वेबसाइट के ऊपर गाइज यहाँ पे है कि आपका वॉलेट कनेक्ट करो, लेकिन यहाँ पे गलती से भी गाइज मेरे मानो तो वॉलेट कनेक्ट मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करा और अगर ये वेबसाइट जो है वो उतना रिलायबल नहीं निकली, या तो फिर इनके डेवलपर्स उतने रिलायबल नहीं निकले, क्योंकि हर एक का जो है वो KYC नहीं करा होगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर भी KYC होता है, बहुत सारे डेवलपर्स का हो चुका है। आप लोग डेवलपर्स को जान सकते हो कि उसका डेवलपर कौन है, उसके बाद ही आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उनकी रियल आइडेंटिटी आप लोगों को पता लगता है। आप लोगों ने शायद न्यूज़ के अंदर भी देखा होगा बहुत सारे क्रिप्टो के कि भाई कोई प्रोटोकॉल के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट करे तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो फ्रॉड हो गया। वो किस तरीके से होता है, क्योंकि उनके डेवलपर्स के बारे में किसी को पता ही नहीं होता। वैसी ही चीज़ यहाँ पे है कि भाई ये बंदे ने अगर इथेरियम फेयर नाम का वेबसाइट खोल लिया है तो आप लोगों को पता नहीं है कि भाई यहाँ इथेरियम फेयर नाम का कोई चेन कितना वर्क करेगा, क्या करेगा। आपने उसके अंदर पैसा डालना चालू कर दिया, माइनिंग करना चालू कर दिया, लेकिन शायद आपको पता चलेगा 1 महीने बाद कि यार ये चेन तो पूरा डूब गया, मतलब पैसा निकल गया।
कहाँ गए ट्रांजेक्शन्स, और इसके आगे पीछे कोई नहीं मिलेगा आप लोगों को आंसर देने वाला। तो मोस्टली ये चीज़ों के अंदर आप देखें ज़रूर कि भाई इसका डेवलपर कौन है या कौन सी कंपनी डेवलप करती है। यूजुअली यू शुड गो आउट टू देयर ट्विटर फीड्स और ये सारी जगहों पे देखें, उसके बाद अपना थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद जो है माइनिंग वगैरह करें। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं कि जो आप लोगों को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स वगैरह दिखा देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि भाई उन लोगों को तो प्रॉफिट मिल जाता है क्योंकि वो अर्ली इन्वेस्टर होते हैं या तो कुछ भी होता है। तो उसके बाद जो है आप लोगों को बाद में पता चलता है कि आप सेकंड हैंड जब इन्वेस्टर्स जाते हैं, जो मतलब सेकंड टाइम इन्वेस्टर, मतलब हम और आप लोग, कि जो बाद में पता लगता है और हम लोग गए और वहाँ पे जो है पहले वाले लोगों ने प्रॉफिट ऑलरेडी ले लिया होता है, उसके बाद जो बचता है वो सिर्फ आपके लिए लॉसेस ही होते हैं कि जहाँ पे आपको लॉस अपने कट करने होते हैं, कई बार वो भी नहीं मिलते एंड पूरा पैसा डूब जाता है। तो गाइज एक वर्ड ऑफ कॉशन, प्लीज़ रिमेंबर कि ये चीज़ ये वीडियो के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि अपना वॉलेट जो है वो कहीं पे भी कनेक्ट ना करें जब तक आप लोगों को पता नहीं रहता कि भाई हाँ ये चीज़ जो है वो काम की है या नहीं है। उसका दूसरा रीज़न भी है नहीं कनेक्ट करने का, बहुत बार ऐसा होता है लोगों के वॉलेट से करेंसीज निकल जाती हैं, मेटामास्क भी हैक होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें गाइज। सो दैट वॉज इट गाइज। आज मैं आप लोगों से सिर्फ यही चीज़ बताना चाहता था कि ऐसे फॉर्क्स वगैरह निकलते रहेंगे कि माइनर्स को लुभाने के लिए, माइनर्स के माइंड सेट के ऊपर आप सभी लोगों को पता ही है कि भाई हम लोग इतने सारे लाखों रुपया अगर इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो उन लोगों को भी पता ही है कि भाई हम लोग ऐसे उन लोगों को दिखाएंगे ऐसे अच्छे वाले, मतलब नए फॉर्क आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और आप लोग पैसा डालते जाओगे। वही चीज़ होती है डीफाई स्पेस के अंदर, क्रिप्टो के डीफाई स्पेस के अंदर भी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो अपना माइंड अच्छे तरीके से ओपन रखें और फिर उसके बाद ही जो है वो माइनिंग वगैरह करें। मेरे ख्याल से गाइज अभी जो हालत है यही है कि आप अपने हिसाब से माइंड थोड़ा सा ठंडा रखें एंड जो है वो माइनिंग अपने हिसाब से, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अगर भरोसा बैठता है कि भाई हाँ ETC अगर आगे जाएगा या तो फिर रेवन आगे जाएगा, अर्गो कॉइन, क्रॉन फ्लक्स कॉइन है वो आगे जाएगा, तो उसके अंदर थोड़ा सा रिसर्च करके माइनिंग चालू रखे अगर रखना है तो। अदरवाइज़ जो है आप अपना माइनिंग स्टॉप रख सकते हो क्योंकि लॉस में माइन करने का कोई मतलब नहीं है अगर आपको भरोसा नहीं है वो करेंसी के अंदर। और वो चीज़ किसी को नहीं पता गाइस कि कौन सा कॉइन बहुत ही बढ़िया आगे चला जाएगा। उसके लिए आप लोगों को जो है वो न्यूज़ वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे कि कौन सा उसके अंदर डेवलपमेंट नया हो रहा है, क्या हो रहा है, मार्केट किस तरीके से जा रहा है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी हैं कि भाई अभी शायद रिसेशन आएगा, तो ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती है इन सारी चीज़ों के ऊपर कि भाई कौन सी चीज़ प्राइस बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें गाइस न्यूज़ वगैरह फॉलो करें, उसके बाद ही जो है आपका इन्वेस्टमेंट करें। तो इसलिए मैं भी बोलता हूँ कि भाई मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है, जहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करूँ, तो ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। फालतू में वीडियो मतलब आप लोगों से शेयर करके भाई सिर्फ प्राइस बताने के लिए मैं वीडियो करूँ, वैसी बात नहीं है। बट ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे कि भाई अपने वॉलेट्स वगैरह जो है वो ध्यान रखें, क्योंकि अगर एक्सचेंजेस पे नहीं है और डायरेक्ट एक्सचेंजेस पे आप माइन नहीं कर रहे तो यहाँ पे वॉलेट से पैसा निकलने का खतरा रहेगा और वो चीज़ जो है वो बहुत ही बड़ा नुकसान आपके लिए कर सकता है। तो गाइज दैट इज़ इट गाइज, बी केयरफुल विद दिस थिंग्स एंड आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है। एंड अगर अच्छी लगी है तो गाइज प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।